Subscribe to MKTN classes and press the bell icon for latest updates. जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि इसमें आइडेंटिफाई करिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो कुछ इस तरह से लिख के देते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आपको सोचना पड़ेगा, दिस इज कार्बन, दिस इज CH3 एंड दिस इज H। मतलब इस कार्बन के दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग है, तो यस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इस तरह से कार्बन है जहाँ एंड है CH3 है, Br है, CH3 एंड Cl है, मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इस तरह से इसको देखिए, डबल बॉन्ड है, H है, CH3 है, इधर CH3 इधर ये अलग ग्रुप है, मीन्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो मेरा यही आपसे कहना है कि जब भी कोई एग्जाम्पल आए आप कॉन्सेंट्रेट अपनी आइज को करिए डबल बॉन्ड पे, और फिर एक कार्बन को पकड़ के उससे जो अटैच ग्रुप है उनको देखिए वो डिफरेंट है या सिमिलर है। अगर वो डिफरेंट है तो डेफिनेटली मान के चलिए, या फिर चारों डिफरेंट है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो मैंने एक आइडिया दिया है कि विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब थोड़ा सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है ऑक्सीन। ऑक्सीन हम उसको कहते हैं, इसमें कार्बन CH डबल बॉन्ड NaOH होता है और एल्फा पर आपका जो है वो हाइड्रोजन होता है। ये NaOH है तो दिस इज एल्फा कार्बन, तो इस पे H है। अगर H और H सिमिलर है तो इसको सिन बोलते हैं, मतलब H और OH सेम साइड है तो इसको सिन बोलते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H और OH अगर अपोजिट साइड है तो इसको एंटी बोलते हैं। ये तो लोन पेयर है। तो एक जो ऑक्सीन जिसमें CH डबल बॉन्ड NaOH होगा, H और OH एक तरफ है तो इसको सिन बोलते हैं, और अगर H और OH डायगोनल पे है तो इसको एंटी बोलते हैं, सिमिलर सिस एंड ट्रांस। इसी तरह से साइक्लोएल्केन्स, कोई भी साइक्लोएल्केन आपको दे दिया जिसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो इसको सिस बोलते हैं, लेकिन अपोजिट है तो उसको ट्रांस बोलते हैं। आप खुद भी ट्राई करिएगा इस एग्जाम्पल को देखकर। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब आप ट्राई करिएगा कि इसका ट्रांस बना के देखिए, ये सिस मैंने बनाया है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको हम एक और बताते हैं, जो लास्ट में फाइनली मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ इसको। उसको हम बोलते हैं एजो। तो मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर। और वो जो एजो एग्जाम्पल है, एजो डाइज जो होती है आपका, उसका एक एग्जाम्पल है। उसमें भी सिस और ट्रांस, सिन और एंटी हो सकता है, राइट। जरा सा आप लास्ट वाले इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए। आप क्या देख रहे हैं, इसको N डबल बॉन्ड, इनको एजो ग्रुप बोलते हैं। C6H5 एक तरफ है, इसको सिन बोलेंगे। अगर मैं इस C6H5 को इधर ले आऊं और लोन पेयर को ऊपर ले जाऊं तो उसको मैं एंटी बोलूंगा। तो एल्कीन के अलावा मैंने आपको ऑक्सीन बताया, साइक्लोएल्केन बताया और एजो बताया। ये भी एग्जाम्पल्स आप ध्यान से अपने को रखना है, एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। समझने के लिए मैं फिर कहूँगा, प्राइमरी वीडियो से एक बार फिर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपके नीट लेवल, IIT लेवल और बोर्ड लेवल तक आपका सारा काम बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और फिर आपकी बुक्स में जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं उनको देखिए तो ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।